गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर चाइल्ड लेबर पर है कि जो बचपन के दिन उनके खेलने कूदने के होते हैं, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए काम करना पड़ता है। अपने परिवार के सदस्यों का हाथ बटाना पड़ता है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। खेलना कूदना उनकी पहुंच से बहुत दूर होता है। स्कूल जाना उनके लिए नामुमकिन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक होने की बात पर बल देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या आप कार्स के बारे में जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स। वो जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। मेरी आँखों में सीधा देखते हुए वो मुझे जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका ये सपना किसी मृग कस्तूरी के समान लगता है जो फिरोजाबाद शहर की गलियों में जो धूल से सनी हुई हैं। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पर परिवारों ने भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, शीशों को जोड़ते हुए। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड इट सीम्स। इस धरती पर जितनी भी महिलाएं दिखाई प्रतीत होती हैं, उन सभी के लिए चूड़ियाँ बनाने में, ग्लासेस को जोड़ने में, भट्टियों के चारों तरफ बैठकर काम करने में उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से ये कोई नहीं जानता दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि उसके जैसे बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कि वो ग्लास फर्नेसेस में विद हाई टेम्परेचर्स वहाँ पर काम करें, कि वो ग्लास फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर्स पर काम करें। इन डिंजी सेल्स, उन अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ ना हवा है न रोशनी। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम, तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, और उसके जैसे कम से कम 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दिस लॉक देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो अपने दिन के घंटे बिताते हैं, दिन का समय बिताते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, जो अक्सर अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, जो अक्सर अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आँखों की चमक ये कहती है मानो वो उसकी इच्छा हो कि वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता हो। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबल्ट,
जिसके बारे में वो बड़े गर्व से कहता है कि उसके घर का पुनर्निर्माण चल रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, कूड़े से भरी हुई बदबूदार गलियों से होकर हम गुजरे, पास्ट होम्स, ऐसे घरों से होकर गुजरे दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें टूटी हुई थी, वोबली डोर्स, जिनके दरवाजे टूटे फूटे थे, नो विंडोज़, कोई खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज एंड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्राइमल स्टेट, और जहाँ लोग भी जानवर भी किसी आदिकालीन स्थिति के जैसे परिवारों के साथ एकजुट भीड़ लगाकर रहते थे। He stops at the door of one such house, वो ऐसे ही घर के एक दरवाजे के पास जाकर रुकता है। बैंक्स ऑफ वोबली आयरन डोर, और टूटे फूटे लोहे के दरवाजे को वो मारता है विद हिज फुट, अपने पाँव से एक लात मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और वो धक्के से खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधे बने हुए छप्पर के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, जिस पर सूखी घास लगी हुई थी, इज़ अ फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक लकड़ी का चूल्हा रखा था, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें पालक की पत्तियाँ उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स पर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ कटी हुई और भी सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, एक घूंघट वाली महिला जो शाम का खाना बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, अपने पूरे परिवार के लिए एक घूंघट वाली महिला शाम का खाना बना रही थी। तो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, हालांकि उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर्स इन ईयर्स, यानी सालों के हिसाब से उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसे बहू के नाम से पुकार कर उसको सम्मान दिया जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो घर की बहुरानी है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उस पर 3 लोगों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड देयर फादर, और उनके पिता। When the older man enters, जब वो बूढ़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, तो वो बड़े सम्मानित तरीके से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे के पास अपने घूंघट को और करीब कर लेती हैं। as custom demands, जैसा कि रीति की मांग है, जैसा कि रीति मांगती हैं, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि घर की जितनी भी बहुरानियाँ होंगी वो अपने बुजुर्ग पुरुषों के सामने अपना घूंघट करेंगी या चेहरे को ढक कर रखेंगी। इन दिस केस, इस केस में भी, द एल्डर इज़ एन एम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, वो बेचारा गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों के कठिन परिश्रम के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर थे, देन अ बेंगल मेकर, फिर वो चूड़ियाँ बनाने वाले बने। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो अपने घर का पुनर्निर्माण करने में भी असमर्थ हो गए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल्स, अपने 2 लड़कों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ हो गए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच दैम, अगर वो कुछ मैनेज कर पाए तो सिर्फ ये सिखाना, व्हाट ही नोज, जो वो खुद जानते थे, द आर्ट ऑफ बैंगिंग मेकल्स, और ये है चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी अम्मा कहती हैं यही उसका कर्म है,
यही उसका भाग्य। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals? चूड़ियों को पॉलिश करने की धूल से जिसने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा है, वो बोलती है कि यही उसके कर्म हैं, यही उसका भाग्य। कैन अ गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन? क्या ईश्वर द्वारा खींची गई लाइन को कभी कोई तोड़ सकता है क्या? या ईश्वर की रेखा को कोई मिटा सकता है क्या? शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, तो उन्होंने सिवाय चूड़ियाँ बनाने के कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गली में सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। स्पायरल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे, लच्छे, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर एवरी कलर बॉर्न आउट विद द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, और इंद्रधनुष से निकले हुए वो सातों रंगों से भरी हुई चूड़ियाँ। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ट यार्ड्स, जो बिखरे हुए आंगन में ढेर के रूप में लगी रहती हैं। और पाइल्ड 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और जिनको 4 पहियों वाली हाथ से चलने वाली गाड़ियों पर ढेर लगाया जाता है। पुश्ड बाई अ यंग मैन अलॉन्ग नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, जो उस गंदे बदबूदार शहर की तंग गलियों से जिसको नौजवान व्यक्ति खींच कर ले जाता है। And in dark hutments next and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps, और अंधेरी कोठरियों में जहाँ पर लाइन से लगे हुए दिए टिमटिमाते रहते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने माता और पिताओं के साथ बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, और जो रंग बिरंगे शीशे के टुकड़ों को जोड़ते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, जो चूड़ियों के गोले में उनको जोड़ते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें अंधेरे में, यानी उनकी आँखें बाहर की रोशनी की तुलना में अंधेरे से अधिक एडजस्ट हो जाती हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे ओफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, इसीलिए अक्सर वो अपनी आँखों की रोशनी एडल्ट होने से पहले ही या जवान होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक नौजवान लड़की जिसने फीके पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, जो एक वृद्ध महिला के पास में बैठी हुई है। सोल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ मशीन की तरह किसी चिमटे के समान चलते हैं। आई वंडर, मुझे ताज्जुब होता है, इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, कि क्या वो जिन चूड़ियों को बनाने में हेल्प कर रही है, क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में बहुत शुभ मानी जाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, ये उसको भी पहनाई जाएंगी, अचानक एक दिन उसको भी पहनाई जाएंगी जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, मेहंदी से उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में डाल दी जाएंगी। शी विल दैन बिकम अ ब्राइड, उस समय वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, उसके पास में बैठी हुई उसी बूढ़ी महिला के समान। हु बिकेम,
वन मैनी ईयर्स एगो, जो भी उसी बूढ़ी महिला के समान जो उसके पास में बैठी है, जो कभी कई साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रीम्ड ऑफ जॉय, और निराशा भरी आवाज़ में कहती है कि एक वक्त से पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन काल में पूरे दिन का खाना आज तक नहीं खाया है, आज तक इंजॉय नहीं किया है। दैट्स वॉट शी हैज़ रेप्ट, यही उसके भाग्य में लिखा है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी बड़ी दाढ़ी है, सेज कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, अगर मैं कुछ बना पाया हूँ तो ये एक घर जिसमें मेरा परिवार रहता है। हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसकी ये बात सुनकर एक व्यक्ति को ये जरूर अचंभा होगा कि उसने उस चीज़ को हासिल किया है जिसको हासिल करने में लोग अपने पूरे जीवन काल में फेल हो गए हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, पैसे ना होने के कारण रोने से अच्छा है कि चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखा जाए। नॉट इवन इनफ टू ईट, भले ही खाने के लिए ज़्यादा ना हो। रिंग्स इन एवरी होम, घर में शोर या रोने बिलखने से अच्छा है कि चूड़ियाँ बनाने के काम को ही चालू रखा जाए। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, नौजवान लड़के अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माता पिता के सामने, बुजुर्गों के सामने चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, लेकिन समय के साथ कुछ नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि समय के साथ इस फिरोज़ाबाद में कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, कई वर्षों की उबा देने वाले कठिन परिश्रम ने उनकी सारी पहल को ख़त्म कर दिया है। द एबिलिटी टू ड्रीम, उनके सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, मैंने एक ग्रुप से पूछा जो बिचौलियों के चक्र में फंसे हुए हैं, उनसे मैंने पूछा वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, कि आप अपने आप को कोऑपरेटिव में संगठित क्यों नहीं कर लेते। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, ये बात मैंने यंग लड़कों के एक ग्रुप से पूछी जो बिचौलियों के चक्र में फंसे हुए हैं, जिन्होंने उनके माता पिता को, उनके पूर्वजों को भी फंसाया था। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up the police. अगर हम संगठित हो भी जाएं तो हम उन लोगों में से एक होंगे जिनको पुलिस द्वारा खदेड़ दिया जाएगा, बीटन, मारा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उनको जेल में डाल दिया जाएगा कुछ गैर कानूनी काम करने के एवज में, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। दे से, ये बात वो कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा उनमें से एक भी नहीं है जो इन सब चीज़ों को अलग तरीके से देखने में उनकी हेल्प करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके माता पिता भी, उनके पिता भी उतने ही थक गए हैं जितने वो।
दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल, वो लगातार उस चक्र की बात करते हैं दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, जो गरीबी से करुणा की तरफ, टू ग्रीड लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिस जो अन्याय की तरफ जाता है। लिसनिंग टू देम, उनकी ये बात सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के चक्र में फंसे हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जो जाति के कलंक के बोझ से दबे हैं, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और दूसरा साहूकारों का वो कुचक्र, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ द लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, कर्मचारियों का, एंड पॉलिटिशियंस, और राजनीतिक लोगों के कुचक्र में फंसे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन सब ने मिलकर उस बच्चे पर बोझ डाल दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो उठा नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो जाए। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उसको स्वाभाविक रूप से ऐसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे कभी उसके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यहाँ पर कुछ अलग करना मतलब हिम्मत दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत दिखाना ये उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब इसकी एक चमक मैं मुकेश के अंदर देखती हूँ मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपनी बात को दोहराता है। ही विल गो टू गैराज, वो गैराज जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है वो उसके घर से बहुत अधिक दूरी पर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो बल देकर कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक शांत हो जाता है। ही सेज नो, कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए वो कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी किसी पछतावे में नहीं बदली थी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अपने कार्स के सपनों से ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिनको वो अपने शहर की गलियों में भागते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़कर हवाई जहाज़ ना के बराबर उड़ते हैं। ये हैं बच्चों के सपने। एक बच्चा जो चूड़ी बनाने का काम करता है, लेकिन अब वहाँ फिरोज़ाबाद से जब वो कारों को चलते हुए देखता है तो उसके अंदर भी एक जुनून आता है कि वो कार चलाना सीखेगा, वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, अपने कार चलाने के सपने को साकार करेगा। क्योंकि कारों को उसने जाते हुए देखा है, इसलिए वो कार के सपने देखता है। अगर उसने एरोप्लेन को उड़ते हुए वहाँ से देखता तो शायद उसका सपना एरोप्लेन उड़ाने का भी होता, तो शायद वो ये भी कहता कि मैं एयरप्लेन के पार्ट्स का मैकेनिक बनूंगा। और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का दिमाग बिल्कुल खाली होता है। बच्चों को सपने दिखाए जाने चाहिए कुछ बेहतर करने के, ना कि मज़दूर बनाने के। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आपको अगर ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें।